एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, बी इज इक्वल टू दिस एंड सी इज इक्वल टू दिस। हमें ए बी सी तीन मैट्रिक्स गिवन है। हमने इस जो है वो 4 पार्ट्स फाइंड करने हैं। इसमें से A+2 B 3A-4 B A+B-C और 4 ये पार्ट A+B+C। ठीक है, सबसे पहले हम अपना 1 पार्ट सॉल्व करते हैं A+2B। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है, इसमें तीनों मैट्रिक्स गिवन है, हमने A+2B फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में हम अपने पास लिख लेते हैं A+2B है। ठीक है, इसको हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को, A+2B। अब जहाँ पर A है हम स्टूडेंट्स उसकी जगह मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो A+2B इज इक्वल टू, जहाँ पर A है हम वहाँ पर मैट्रिक्स लिख लेंगे -1, ये जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, -1 2 3 4 2 0 और -3 2 5। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद जो है वो प्लस का साइन है, फिर 2 लिख देंगे और उसके बाद बी की जगह स्टूडेंट्स हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि हमारे पास गिवन है। ठीक है, बी में हमारे पास है 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0। ठीक है, ये हमारे पास बी में गिवन है। अब स्टूडेंट्स इसमें कोई ब्रैकेट ऐसी है नहीं कि जिसमें हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। इस मैट्रिक्स को हम इसी तरह नीचे लिख लेंगे -1 2 3 4 2 0 -3 2 5। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 को इन सब के साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो -2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 आ जाएगा, -10 आएगा क्योंकि इसका अपना साइन माइनस का भी है। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, -6 2 4 ज़ा 8 -8। ठीक है, 2 0 ज़ा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर लेंगे, 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ, अब हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे, -1 जो है वो 6 के साथ ऐड होगा, -1 + 6 2 जो है वो -2 के साथ ऐड होगा, तो 2 -2 लिख लेंगे। ठीक है, 3 4 के साथ ऐड होगा, 3 + 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 4 जो है वो 10 के साथ ऐड होगा तो 4 - 10, 2 जो है वो 6 के साथ ऐड होगा। इस तरह हम 0 जो है वो 8 के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम लिखेंगे -3 -6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 प्लस -8 तो प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे हम 2 -8 लिखेंगे। 5 प्लस है 0 लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से फिर हमारे पास A+2B आ जाएगा। ठीक है, A+2B में जो है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इनको माइनस कर देंगे। ठीक है, 6 में से प्लस माइनस -6 में से 1 गया तो हमारे पास 5 आ जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, 6 के साथ प्लस से हम प्लस नहीं लिखते। ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0 आ जाएगा, 4 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने सिंपल ऐड कर लेना है। अब स्टूडेंट साइन में कंफ्यूज होते हैं, +4 और -10 यानी प्लस माइनस माइनस। हम 10 में से 4 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 में से 4 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और साइन जो है हम बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है 10 के साथ तो हम इधर माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट एडिशन में हम सब साइन जो वो लगाते हैं जो हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है। 6 में से 2 प्लस कर देंगे, ये 6 और 2 ऐड हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 में 0 ऐड करेंगे, 8 ही आएगा। -3 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, 6 में 3 प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। लेकिन साइन जो है वो हम बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, इसके साथ माइनस साइन हम माइनस लिख लेंगे। 2 -8, इसी तरह यहाँ पे भी +2 माइनस माइनस हो जाएगा। 8 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, और साइन माइनस का 8 के साथ जो साइन है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन हम यहाँ माइनस लिख देंगे। 5 + 0 तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट है 3A-4B। ठीक है, सोल्यूशन में हम जो है वो इसी तरह इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, 3A-4B। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या कर लेंगे, जहाँ पर हमारे पास 3A लिखा हुआ है, ठीक है, A की जगह हम ये मैट्रिक्स लिख लेंगे और B की जगह पे हम ये वाला मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक है, 3A है, हम 3 लिख लेंगे और उसके साथ जो मैट्रिक्स A है वो लिख लेंगे -1 4 -3। ठीक है, 2 2 2 लिख दिया, 3 0 5। इस तरीके से इसके बाद माइनस का साइन, हमने माइनस का साइन लगा लिया, 4
4 के बाद बी है, बी में जो है वो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो लिख लेंगे 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 और 0, ठीक है। इस तरीके से अब 3a -4b है, इसमें हम क्या कर लेंगे 3 को इन सब मैट्रिक्स के नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 3 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3 होगा। साइन का बहुत ख्याल रखना है, जो माइनस है तो हम उसके साथ माइनस ही मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ा 6 हो गया, 3 3 ज़ा 9 आ गया, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 0 ज़ा 0। 3 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 9 -9 आएगा क्योंकि इसका अपना साइन है। 3 3 2 ज़ा 6 आ जाएगा और 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से माइनस है। अब हम 4 को इन सब मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई होगा इन सब के साथ, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। -4 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। इस साइन को नहीं हम मल्टीप्लाई करना, इसी तरह माइनस लिखेगा हमने +4 -4 5 ज़ा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो -20, ठीक है, क्योंकि 5 के साथ भी माइनस का साइन है। 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 आएगा, -12 हम लिखेंगे, 4 4 ज़ा 16 -16 हो जाएगा, ठीक है। 4 0 ज़ा 0। इस तरीके से अब हमने ये लिख दिया। अब हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस हम किस तरीके से कर लेंगे, -3 -12, ठीक है। तो -3 -12 हो जाएगा, 6 जो है वो माइनस होगा इस 4 के साथ, तो इसका अपना साइन माइनस का भी है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरह लिख दें 6 -4, ठीक है। 9 -8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 12 -20। हमने ब्रैकेट इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसका अपना साइन भी माइनस है, ठीक है। 6 -12 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से करना है कि साइन की मिस्टेक ना हो। 0 -16 हो जाएगा, ठीक है। -9 और ये माइनस माइनस, ठीक है। तो -9 माइनस ये वाला और इसका अपना साइन भी है, इसीलिए हमने ब्रैकेट यूज़ किया। 6 -16 हो जाएगा, तो 6 -16, ठीक है। स्टूडेंट साइन का बहुत ख्याल रखना है। 15 -0, ठीक है। साइन की वजह से सारा क्वेश्चन जो है आंसर गलत आ जाता है। साइन का बहुत ख्याल रखना है, जहाँ साइन नंबर मल्टीप्लाई होते हैं साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। -3 -12, स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस होता है, 12 में 3 हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। साइन जो है वो माइनस का लगाएंगे, क्योंकि साइन हमेशा एडिशन में हम बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है वही लगाते हैं। इसके बाद 6 है, 6 + 4 है, ठीक है। जहाँ ब्रैकेट है पहले हम ब्रैकेट खोल लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 9 -8, इसको इसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है। 12 है, 12 माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 20, 6 -12 के साथ कोई ब्रैकेट नहीं है, इसी तरह लिख लेंगे। 0 -16, ये भी इसी तरह। -9 और ये ब्रैकेट है तो सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12, ठीक है। 6 लिख लेंगे, माइनस माइनस +16, ठीक है। और 15 -0। इस स्टेप में हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है। साइन को मल्टीप्लाई कर दिया। 3a -4 भी हो गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, -15 ये आ गया। इसी तरह 6 + 4 ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। 9 में से 8 माइनस कर देंगे, 1 आ जाएगा। 12 और 20 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, 6 आएगा, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 0 -16, इससे -16 आ जाएगा। -10 + 12, प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 16 प्लस कर लेंगे, ये हमारे पास 16 में 6 ऐड करेंगे 22 आ जाएगा, ठीक है। और 15 -0 तो इससे 15। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट हमारे पास है a + b - c, इसमें ब्रैकेट यूज़ हुआ है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो 3 मैट्रिसेस गिवन है, जहाँ पर a होगा वहाँ हम a मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, जहाँ पर b और जहाँ पे c हम उसकी जगह मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है a + b - c, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो जहाँ पर a आएगा हम उसकी जगह मैट्रिक्स लिख लेंगे। सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। ए है जो ए का मैट्रिक्स है, हम ए की जगह पहले उसका मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है। ए की जगह हम लिख लेंगे -4 4 -3, ठीक है। 2 2 2 3 0 5, ठीक है। इस तरीके से ये हमने ए की जगह लिख दिया। प्लस है, ठीक है। बी है, बी में हमारे पास है, बी का मैट्रिक्स क्या है
बी हमारे पास है 3 माइनस 1 2 माइनस 5 3 4 -3 -4 0 इस तरीके से, ठीक है। अब माइनस सी है तो माइनस सी की जगह जो है वो ये भी ब्रैकेट में बंद होगा, माइनस सी की जगह उसका मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है। जो मैट्रिक्स है सी में हमारे पास वो हम लिख देंगे 2 -3 6 आ जाएगा, ठीक है। 0 4 -1, ठीक है। इसको ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं, -5 और 1 3, ठीक है। इस तरीके से ये हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इसी तरह नीचे लिखते जाएंगे a + b - c, ठीक है, इज इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे तो -1 + 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 जो है वो प्लस ऐड होगा -1 के साथ, तो 2 प्लस माइनस माइनस तो 2 -1 3 + 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हमने जो सामने वैल्यू है उसको माइनस कर लेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 4 - 5 लिखेंगे, ठीक है। 2 + 3 लिख लेंगे, ठीक है। जो नंबर जिसके सामने वही लिखेंगे। 0 + 4 दूसरे मैट्रिक्स के साथ 4 है, -3 प्लस अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -3 -3 लिख लेंगे, ठीक है। -3 इधर का और -3 इस मैट्रिक्स का, ठीक है। फिर 2 के सामने 4 है तो 2 की पोजीशन पे तो 2 प्लस माइनस माइनस तो 2 -4, ठीक है। 5 + 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमने इसको ऐड कर लेना है। बाकी माइनस को हम इसी तरह लिख लेंगे और सी की मैट्रिक्स को हम इसी तरह नीचे लिख लेंगे। 0 4 -1 है, ठीक है, -5 1 3 आ जाएगा, ठीक है। ये a + b - c को हम इसी तरह लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको माइनस कर लेंगे, प्लस -3 में से 1 माइनस गया तो 2 आएगा, ठीक है। और साइन बड़ी वैल्यू के लगेगा, प्लस हम लिखते नहीं। 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 4 और 5 माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया तो 1 और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 3 और 2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 2 जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। 0 + 4 से 4 आ जाएगा, -3 और माइनस माइनस प्लस होगा मतलब 6 आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू इन्हीं दोनों के साथ माइनस का साइन है तो -6 लिख लेंगे, ठीक है। 2 - 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 2 गया 2 और साइन माइनस का लगेगा। 5 + 0 से 5 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी का मैट्रिक्स इसी तरह नीचे लिख लेंगे। अब हमने इसके साथ जो है वो इसी तरह इसको माइनस करना होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप है, इसमें हमने माइनस करना है, ठीक है, a + b और ये हम इसी तरह लिख लेंगे। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 2 - 2 हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बल्कि हम ब्रैकेट में पहले लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, 5 - 6 लिख लिया, 5 - 6 आ गया हमारे पास, -1 और -0 तो -1 -0, 5 - 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 माइनस माइनस, अब ये दोनों हैं तो हम दोनों साइन लगाएंगे, ब्रैकेट स्मॉल यूज़ करेंगे, ठीक है। -6 -5 है तो -6 -5 के साथ ब्रैकेट, -2 -1 आ जाएगा, ठीक है। जिसका अपना साइन है वो भी लगाएंगे, 5 -3 आ जाएगा, ठीक है। 5 -3 इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जहाँ पर भी हमारे पास 2 में से 2 माइनस गया तो 0 आ गया, 1 +3 हो जाएगा, ठीक है। जो ब्रैकेट है हमने पहले इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। -1 -0 इसी तरह लिख लेंगे। 5 -4 इस स्टेप में जहाँ पे ब्रैकेट है इसको खोल लेंगे, 4 -4 + 1 हो जाएगा, -6 है, ठीक है। माइनस प्लस 5 हो जाएगा, -2 -1 इसमें हमने ब्रैकेट को खोल दिया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब हम जो है वो इसको माइनस कर लेते हैं, ये स्टेप हम इसी तरह नीचे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 0 हमने सॉल्व कर लिया, 3 + 1 गया तो 4, 5 में से 6 माइनस किया, यानी प्लस माइनस माइनस होगा तो 1 साइन माइनस का लगेगा, ठीक है। -1 -0 से -1 आएगा, 5 में से 4 गया 1 आ जाएगा, 4 + 1 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 5 गया 1 आ जाएगा और साइन माइनस का लगाएंगे बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, 2 में से 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगाएंगे यानी माइनस का। 5 में से 3 गया तो हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमने जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 10 का वो भी सॉल्व कर लिया।
क्वेश्चन नंबर 10 का जो लास्ट 4 पार्ट है, ठीक है, वो हमारे पास है a+b+c है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, जो हमारे पास ब्रैकेट है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है a+b+c, ठीक है। b+c जो ब्रैकेट है हमने उसको सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले जो मैट्रिक्स जिस अल्फ़ाबेट के इक्वल है हमने उसको इसके इक्वल लिख लेना है, ठीक है। सबसे पहले a है तो हम a की जगह उसका मैट्रिक्स लिख लेंगे, ठीक है। -1 2 3 4 2 0 -3 2 5, ठीक है। ये आ गया प्लस, इसके बाद हमने ये बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। बी जो है उसकी जगह उसका मैट्रिक्स लिख लेंगे, जो कि ये गिवन है 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। इसके बाद जो है वो हमने प्लस सी लिख देना है, सी की जगह इसका मैट्रिक्स ये गिवन है, ठीक है। हम सी लिख देंगे 2 -3 6, ठीक है। 0 4 -1 -5 1 3, ठीक है। ये हमने लिख दिया, इसकी जगह पर ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है। यहाँ पर अब जो है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हम स्टेप इसी तरह नीचे लिखते जाएंगे a+b+c, और तो इसमें हम a प्लस को इसी तरह नीचे लिखेंगे -1 2 3 4 2 0, ठीक है। -3 2 5 ये आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने इनको प्लस करना है, क्योंकि ब्रैकेट हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। b+c को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो b+c में हम लिखेंगे, ऐड कर लेंगे, 3 + 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। -1 -3 है तो -1 -3 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 + 6 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। -5 0 के साथ ऐड हो जाएगा, -5 + 0 3 + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 4 लिख लेंगे हम इस तरीके से, 4 प्लस माइनस माइनस तो 4 -1 हो जाएगा, ठीक है। -3 -5 आ जाएगा, तो -3 -5 -4 +1 हो जाएगा, ठीक है। -4 + 1 0 + 3, ठीक है। इस तरीके से ये वाला स्टेप हम इसी तरह नीचे लिखते जाएंगे, b+c = अच्छा, ये हम a को इसी तरह नीचे लिख लेंगे, 4 2 0 -3 2 5, ठीक है। प्लस अभी पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, 3 + 2 से हमारे पास 5 आ जाएगा, -1 -3 माइनस माइनस प्लस होगा, 3 में 1 प्लस किया 4 आ जाएगा, साइन माइनस का लगेगा, ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है। 2 + 6 से हमारे पास 8 आ जाएगा, -5 + 0 इससे -5 आ जाएगा, 4 + 3 से हमारे पास जो है वो 7 आ जाएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 -3 -5 प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, -8 -4 + 1 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया तो -3 हो जाएगा, 0 + 3 से 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप इसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। लास्ट में -1 + 5, ठीक है, -1 + 5 हो जाएगा, 2 -4 के साथ प्लस माइनस माइनस होगा तो 2 -4 हो जाएगा, ठीक है। 2 -4 हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है वो 3 + 8 हो जाएगा, 3 + 8, ठीक है। इस तरीके से 4 प्लस माइनस माइनस होगा तो 4 -5 हम लिखेंगे, ठीक है। 2 + 7 हो जाएगा, हम स्टेप बाय स्टेप जिसके सामने जो नंबर है उसी को ऐड करेंगे, 0 + 3 होगा, -3 प्लस माइनस माइनस होगा तो हम -3 -8 लिख लेंगे, 2 प्लस माइनस माइनस तो 2 -3 हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं a+b+c, ठीक है। इस तरीके से अब प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 1 माइनस किया तो 4 आ जाएगा, और साइन हम बड़ी वैल्यू का यानी प्लस लगेगा, +2 माइनस प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया तो 2 -2 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। 8 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 और 5 तो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 में से 4 गया 1 -1, ठीक है। 7 और 2 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होंगे, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11, और साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, 8 के साथ साइन माइनस का तो हम इधर माइनस लगा देंगे, ठीक है।
टू, अब +2 -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, लेकिन साइन हम माइनस का लगाएंगे बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन है। इसमें बड़ी वैल्यू 3 है तो 3 के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। 5 + 3 है तो 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10 का